फिल्म की शुरुआत एक घर को दिखाकर होती है जिसमें हम एक शादीशुदा कपल और उनकी एक बेटी को देखते हैं। जिस बच्ची का नाम शिरेन, उसके पिता का नाम क्रिस और माँ का नाम रोज होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिरेन को नींद में चलने की बीमारी है और वो नींद में चलते चलते घर से बाहर चली जाती है। अब इधर जब रोज और क्रिस की नींद खुलती है तो वो शिरेन को अपने पास ना देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढते हुए घर से बाहर आते हैं, जहाँ रोज की नजर हाईवे के पास एक खाई की तरफ जाती है, जहां उन्हें शिरेन दिखाई देती है जो उस खाई के अंत पर खड़ी हुई थी। और तभी हमें शिरेन के मन के अंदर चल रही चीजों को दिखाया जाता है। और वहीं बिल्कुल शिरेन की शक्ल की लड़की जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, वो शिरेन का पीछा कर रही होती है। और अब उससे बचने के लिए असल दुनिया में शिरेन उस खाई में कूदने ही वाली होती है कि सही समय पर रोज आकर उसे पीछे खींच लेती है और शिरेन को नींद से जगाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसकी बेटी साइलेंट हिल बार बार बड़बड़ा रही होती है। पर तभी भाग्य से वहाँ क्रिस भी आ जाता है और उन दोनों को घर लेकर चला जाता है। अब हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ शिरेन एक पेड़ के नीचे बैठकर शेर की ड्राइंग बना रही होती है। और तभी वहाँ रोज आती है जो उस पेंटिंग को देखकर शिरेन को 2 साल पहले हुए हादसे के बारे में बता देती है। जिसके बाद वो शिरेन से साइलेंट हिल के बारे में पूछती है, लेकिन शिरेन को खुद इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब फिर रोज शिरेन को लेकर साइलेंट हिल नाम की जगह जाने के लिए तैयार करती है और अब दोनों लोग सफर पर निकल जाते हैं। इधर क्रिस रोज को कॉल लगाता है पर रोज उसकी कॉल नहीं उठाती, जिससे क्रिस समझ जाता है कि वो दोनों साइलेंट हिल की तरफ गए होंगे, क्योंकि रोज ने पहले भी साइलेंट हिल का जिक्र किया था। इसलिए क्रिस भी साइलेंट हिल के बारे में सर्च करता है और हमें पता चलता है कि साइलेंट हिल वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद है, जहाँ काफी साल पहले एक भयानक आग लगी थी जिसमें इस कस्बे के सारे लोग जलकर मारे गए थे। अब अगले सीन में हम रोज को एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते देखते हैं, जहां वो पास ही की दुकान में सामान लेने जाती है। पर तभी एक महिला पुलिस ऑफिसर नेम सिरिल रोज की कार के पास आती है और शिरेन से उसका नाम पूछती है, जो शिरेन बताने से इनकार कर देती है, जिस पर सिरिल उसकी तारीफ करती है। वहीं रोज क्रिस के पास कॉल करती है, जहाँ क्रिस उसे साइलेंट हिल जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात ना मानकर वहाँ से चल देती है। और यहाँ सिरिल को रोज के ऊपर शक होता है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद रोज के साइलेंट हिल पहुंचते ही उनकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी कार का दुर्घटना हो जाता है, जिससे शिरेन और रोज दोनों बेहोश हो जाती हैं। और जब सुबह रोज को होश आता है तो उसी कार में शिरेन नहीं दिखती और बाहर काफी धुआं फैला होता है। तभी फिर रोज की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें वेलकम टू साइलेंट हिल लिखा हुआ था। और तभी उसे शिरेन जैसी एक लड़की दिखाई देती है और रोज उसका पीछा करते हुए एक टनल में आ जाती है, जो जगह बिल्कुल शिरेन के सपने में देखी जगह जैसी थी। अब उस टनल में रोज के पीछे अचानक से कुछ क्रीचर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो वहीं बेहोश हो जाती है। और अब होश में आने पर वो खुद को एक बिल्डिंग में पाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये जगह असल दुनिया से बिल्कुल अलग है। तभी फिर उसे एक पागल औरत मिलती है जिसका नाम दहलिया होता है। वो रोज को बताती है कि केवल काला जादू के जरिए इस जगह से बाहर निकला जा सकता है। फिर रोज उसको शिरेन की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखते ही दहलिया रोज के ऊपर हमला कर देती है और अब रोज उससे किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाती है। इधर रियल वर्ल्ड में हम क्रिस को अपनी बेटी और पत्नी के लिए परेशान होते देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ रोज वापस आकर अपनी कार में बैठती है और शिरेन की बनाई ड्राइंग को देखने लगती है, जिससे उसे समझ आता है कि इस पिक्चर में जो कुछ बना है वो इसी के इसी दुनिया का चित्र है। तभी फिर वहाँ पर सिरिल आ जाती है और वो रोज को अरेस्ट करके वापस पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। वहीं रियल वर्ल्ड में क्रिस साइलेंट हिल का रास्ता पूछते पूछते उसी ब्रिज पे आ जाता है जहाँ से रोज गई थी और वहाँ उसको एक पुलिस ऑफिसर नेम थॉमस मिलता है, जो क्रिस को आगे जाने के लिए मना करता है और बताता है कि सिरिल उसकी पत्नी और बेटी को ले आएगी। इस तरफ सिरिल रोज को लेकर वापस जाने लगती है तो उसको आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता और उसके पीछे भी अब एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है, जिस पर सिरिल बचाव में गोलियां चलाने लगती है, जिससे उसका खून सिरिल के हेलमेट और जैकेट पर गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर रोज वहां से भाग जाती है और भागकर एक स्कूल पहुंचती है, जहां उसे एक टॉर्च मिल जाती है, जिसकी मदद से वो एक चाबी ढूंढ लेती है। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं, जो बहुत इंसिस्ट करके थॉमस के साथ साइलेंट हिल में आ जाता है और फिर वो उसी स्कूल के पास से गुजरता है, जहाँ उसे रोज के परफ्यूम की खुशबू भी आती है। पर वो सोचता है कि शायद ये
उसका वहम है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। वहीं अब रोज के पीछे कुछ राक्षस पड़ जाते हैं जिन्हें माइनर्स बोला जाता है। रोज उनसे बचते हुए कैसे तो क्लासरूम में आ जाती है, जहाँ डेस्क पर एक हथेली का निशान होता है जिसके नीचे विच लिखा हुआ था। उसे अब उस डेस्क के अंदर एक कॉपी मिलती है जिसमें किसी एलिसा का जिक्र था। आगे फिर एक फ्लैशबैक के जरिए हम देखते हैं कि क्लास में कुछ लोग एलिसा को चुड़ैल की बेटी कहकर चिढ़ा रहे होते हैं, यानी कि डेस्क पर जो विच लिखा हुआ था वो एलिसा को चिढ़ाने के लिए किसी बच्चे ने लिखा होगा। इस तरफ रोज भागकर बाथरूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे जेनेटर की लाश मिलती है जिसका नाम कॉलिंस होता है। तभी फिर वो रोज की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर डबल डेयर लिखा हुआ मिलता है और कॉलिंस की तरफ निशान बना होता है, जिसे चेक करने पर रोज को कॉलिंस के मुंह से एक चाबी मिलती है जो किसी ग्रैंड होटल रूम नंबर 3 की होती है। फिर ठीक इसी समय पर बाहर से रोज को माइनर्स की आवाज आती है, इसलिए वो पहली मिली हुई चाबी से दरवाजे को अंदर बंद कर लेती है। पर तभी अचानक से वहाँ का माहौल एकदम बदल सा जाता है और कॉलिन जिंदा हो जाता है, जो अब रोज की तरफ बढ़ने लगता है। पर वो उसे अंत में कुछ नहीं करता और अब वो जैसे ही अपना हाथ दीवार पर रखता है, दीवार के अंदर से ढेर सारे कॉकरोचेस निकलने लगते हैं जो फिर उन माइनर्स को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एलिसा का बॉडीगार्ड नेम एग्जीक्यूशनर आ जाता है, जिसकी हाथ में काफी बड़ी तलवार होती है और अब वो उन कॉकरोचेस के बीच से निकलते हुए रोज की तरफ आता है। अब उसे अपनी तरफ आता देख रोज वहाँ से भागकर फिर से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ उसे एलिसा दिखी थी। पर अब कॉलिंस के कॉकरोचेस रोज के पीछे पड़ जाते हैं, पर सही समय पर सिरिल आकर रोज को बचा लेती है। पर तभी वहाँ एग्जीक्यूशनर भी आ जाता है और वो अपनी तलवार से एक ही बार में दरवाजे को तोड़ देता है, जिस पर फिर सिरिल उसके हाथों पर गोली मार देती है और ऐसा करते ही पूरे साइलेंट हिल का माहौल फिर से शांत हो जाता है, जिसके बाद वो एग्जीक्यूशनर भी गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और थॉमस रोज और सिरिल को अब भी ढूंढ रहे होते हैं, जबकि यहाँ साइलेंट हिल में रोज और सिरिल होटल के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें डेलिया और एना नाम की एक अन्य महिला मिलती है। वहाँ फिर रोज को जमीन पर एक रहस्यमय सर्कल बना हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो एना से इसका मतलब पूछती है कि आखिर वो सर्कल क्या है, जिस पर एना उसे बताती है कि इस सर्कल को हमारे पूर्वजों ने शैतानी शक्तियों से बचने के लिए बनाया था। पर तभी रोज को शीरन की बनाई हुई ड्राइंग दिखाई देती है जिसमें रूम नंबर 111 लिखा हुआ था, इसलिए फिर रोज उस रूम में जाती है, जहाँ पर जाने पर वापस से साइलेंट हिल का माहौल बदलने लगता है। इसलिए अब वो वहाँ से निकलकर चर्च की तरफ जाने लगती है। इस पर फिर डेलिया रोज को अंदर जाने से मना करती है और कहती है कि चर्च के लोग इंसान के रूप में जानवर हैं, पर रोज उसकी बात ना मानकर चर्च के अंदर चली जाती है। और तभी वहाँ एग्जीक्यूशनर भी आ जाता है जो एना को मार के चर्च के गेट पर फेंक देता है। वहीं रोज के अंदर जाते ही लोग उसे चुड़ैल कहने लगते हैं, पर तब तक एक औरत नेम टेबिला आकर सबको शांत कराती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस एक ऑर्फनेज में जाता है, जहाँ वो एलिसा और साइलेंट हिल के बारे में एक नन से पूछता है। पर तभी वहाँ थॉमस आ जाता है जिसकी हाथ जले हुए थे और वो क्रिस को तुरंत घर चलने के लिए कहता है। वहीं चर्च में रोज टेबिला से अपनी बेटी शीरन के बारे में बताती है। तब टेबिला उससे कहती है कि मैं तुम्हें शैतान के दरवाजे तक ले जाऊंगी जहाँ पर तुम्हारी बेटी होगी। इसलिए वो रोज को बताती है कि शैतान B151 रूम में रहता है, जो जानने के बाद रोज उस रूम की तरफ जाने लगती है। और ठीक इसी समय टेबिला को रोज का लॉकेट मिलता है, जिसमें शीरन की फोटो देखते ही वो अब रोज को चुड़ैल कहने लगती है। पर तब तक रोज लिफ्ट में जा चुकी थी, जिसके बाद टेबिला और उसके साथी मिलकर सीरिल को मार देते हैं। इधर रोज अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूर होती है, जो कि एक हॉस्पिटल वार्ड होता है, जहाँ पर काफी सारे नर्सेस हाथों में चाकू लिए हुए खड़ी होती है, जो अब रोज की तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए रोज चालाकी से उन्हें आपस में ही लड़ा देती है और जैसे ही दरवाजे को वो खोलती है वैसे ही उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है, जिसके बाद फिर मूवी 30 साल पहले की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ स्कूल के बच्चे एलिसा को चिढ़ा रहे होते हैं और एलिसा रोते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है, जहाँ पर कॉलिंस नाम का बंदा उसका रेप कर देता है। आगे हम एलिसा को डेलिया के पास देखते हैं जो उसकी माँ होती है, जिसे एलिसा सब कुछ बताती है। और यहाँ पर हम
टेबेला के बारे में भी जान पाते हैं, जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी जिसमें एलिसा पढ़ा करती थी। दरअसल टेबेला डेलिया की बहन होती है और वो एलिसा को श्रापिन मानती थी, इसलिए वो उसे ग्रैंड होटल में ले जाकर आग लगा देती है। लेकिन किसी गड़बड़ी से पूरी बिल्डिंग में ही आग लग जाती है, जिसमें एलिसा बुरी तरह से जल जाती है। पर थॉमस वहां आकर एलिसा को बचा लेता है और यही वजह कि उसके हाथ जले हुए थे और इसी कारण से वो क्रिस को कुछ नहीं बताना चाहता था। आगे हम जान पाते हैं कि एलिसा बुरी तरह जलने के बाद भी जिंदा बच जाती है, पर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और अब एलिसा के अंदर नफरत इतनी बढ़ जाती है कि उसके शरीर में से एक शैतान जन्म लेता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल शिरेन जैसी थी। जिसके बाद वो साइलेंट हिल को एक अलग ही डायमेंशन में कैद कर देती है। तभी फिर उसे लीजा नाम की नर्स देख लेती है, जो एलिसा की पहली शिकार बनती है। और वहीं हमने मूवी के शुरुआत में रोज के पीछे जिन क्रीचर्स को देखा था, वो दरअसल स्कूल के बच्चे ही थे, जो कभी उसका मजाक बनाया करते थे। और जो जेनिटर उसे बाथरूम में मिला था वो वही होता है जिसने एलिसा का रेप किया था। और यहाँ जितने भी लोग उस चर्च में बंद थे वो भी एलिसा की वजह से ही कैद हुए थे, जिसका मतलब ये कि जिन लोगों ने एलिसा के साथ बुरा बर्ताव किया था उन्हें उसने एक अलग ही डायमेंशन में कैद कर दिया था, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। आगे रोज को जली हुई एलिसा दिखाई देती है, जो अब बड़ी हो गई थी। वो रोज को बताती है कि उस दिन मेरे अच्छे रूप को एक बच्ची के अंदर रखकर एक ऑर्फनेज के आगे रख दिया गया था। यहाँ एलिसा उसी ऑर्फनेज की बात कर रही थी जहाँ पर क्रिस उस नन से सवाल कर रहा था। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि वो बच्ची शिरेन ही थी, जिसके अंदर एलिसा का अच्छा रूप था और इसी वजह से शिरेन की शक्ल उसके जैसी थी। यानी कि शिरेन क्रिस और रोज की एडॉप्टेड चाइल्ड है। आगे एलिसा बताती है कि शिरेन जल्दी टेबेला और माइनर्स के हाथ लग जाएगी, इसलिए तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो रोज के शरीर को पोजेस कर लेती है। उधर दूसरी तरफ हम शिरेन को देखते हैं, जिसे डेलिया ने छिपाया हुआ था, लेकिन वो टेबेला के हाथ लग जाती है, जो उसे जलाने के लिए चर्च में ले आती है। और फिर वो जैसी शिरेन को जलाने वाली थी, वहाँ भाग्य से रोज पहुंच जाती है और टेबेला की सच्चाई सबको बताती है। लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता और सभी रोज को मारने लगते हैं। जिसके बाद फिर टेबेला अपने चाकू से रोज के दिल पर वार करती है, पर फिर उसके शरीर से काला खून बहने लगता है, जिससे शैतान एलिसा वहाँ पर आ जाती है, जो टेबेला के साथ साथ बाकी सबको भी मार देती है। तभी फिर डेलिया वहाँ आकर एलिसा से कहती है कि तुम बदले की आग में जलकर क्या बन चुकी हो। वहीं रोज शिरेन के पास जाती है और उसकी आंख बंद करके सोने को कहती है, जिसके बाद एलिसा शिरेन के अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी कि उसने अपने बुरे रूप को अच्छे रूप के साथ जोड़ लिया। उधर असल दुनिया में क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि रोज और शिरेन के लिए रो रहा होता है। और इस तरफ शिरेन और रोज साइलेंट हिल से जाने लगती है। तब डेलिया रोज से पूछती है कि एलिसा ने मुझे क्यों नहीं मारा, जिसके जवाब में रोज कहती है कि तुम उसकी माँ हो, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसके बाद फिर वो और शिरेन कार में बैठ के जाते हैं और फिर दोनों साइलेंट हिल से बाहर जाने लगते हैं। जहाँ कुछ दूर जाने के बाद रोज को आगे का रास्ता नहीं दिखता। तब शिरेन अपनी आंखें खोल देती है, जिससे आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। और अब रोज को लगता है कि वो साइलेंट हिल से बाहर आ चुकी है, जबकि वो अब भी साइलेंट हिल में ही होती है। और अब हम समझ पाते हैं कि एलिसा ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रखा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर मूवी की बात करें तो ये अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसका एक और पार्ट बाकी है, जिसमें हमें साफ पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए यदि आपको आगे की कहानी देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।